ऋग्वेद और यजुर्वेद की लिपियों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान सूर्य कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। यजुर्वेद में सबसे प्रमुख है कुख्यात भाग्य सूक्त। भागवत भी यही कहता है, जिसमें भगवान सूर्य की बहुत प्रशंसा की गई है। भगवान सूर्य स्वयं काल, धर्म, यम के पिता हैं। वे शनि के पिता हैं, जिनसे त्रिमूर्ति भी नहीं बच पाए। वे अश्विनी के पिता हैं, जो किसी भी घाव को ठीक कर सकते हैं। विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान शिव का त्रिशूल विश्वकर्मा ने भगवान सूर्य की ऊर्जा से बनाया था। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सुदर्शन चक्र भी उनकी ऊर्जा से ही बना था। भगवान सूर्य आदित्य मंडल 12 आदित्य के मुखिया हैं। मंडल के मध्य में भगवान विष्णु स्वयं विराजमान हैं। मंडल के अंतिम 12वें सदस्य हैं कोई और नहीं बल्कि स्वयं वामन अवतार हैं। लोग इंद्र की अपेक्षा भगवान सूर्य की अधिक पूजा करते हैं। भगवान सूर्य भगवान शिव अवतार हनुमान के गुरु थे। उन्होंने ही भगवान हनुमान को अष्ट सिद्धियां प्रदान की थी, लेकिन भगवान इंद्र के पास स्वयं अष्ट सिद्धियां नहीं थी। भगवान राम ने 3 बार आदित्य हृदय का जाप करके रावण को हराया और उसका वध किया था। ऋषि अगस्त्य स्वयं राम के पास आए थे और उन्हें आदित्य हृदय की शिक्षा दी थी। इसके अलावा भगवान सूर्य उन देवताओं में अग्रणीय हैं जो जीवों की शारीरिक भलाई सुनिश्चित करते हैं। वे नवग्रहों में भी अग्रणीय हैं। भगवान सूर्य त्रिमूर्तियों, उनके अवतार और परिवारों के बाद अगले शक्तिशाली देवता हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु और भगवान वामन की मौजूदगी के कारण सूर्य लोक, इंद्रलोक, त्रिशंकु या किसी भी अन्य स्थान में कहीं बेहतर है। मनुष्यों के लिए इसे प्राप्त करना कठिन है। दूसरी ओर इंद्र भगवान सूर्य के निकट नहीं है। संपादन में इंद्र के वज्र के बारे में भी बताना चाहूँगी। इंद्र ने वज्र युद्ध का उपयोग करके कई उपलब्धियां हासिल की होंगी, लेकिन वह हथियार इंद्र द्वारा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। इसके अलावा इंद्र ने कुछ गलत काम किए, जैसे कि कयादु का अपहरण या अहिल्याकांड। इंद्र और अग्निदेव भगवान नहीं बल्कि देवता हैं। भगवान और देवता में अंतर है। भगवान वह है जिसने देवताओं और हम सभी को बनाया है, और भगवान ने दुनिया बनाई है। भगवान निरंकार और साकार दोनों हैं, लेकिन एक निरंकार भगवान के पास साकार रूप हैं। वो हैं शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश, सूर्यदेव। ये पंचदेव भगवान हैं। और दूसरी बात, ये पांचों होते हुए भी एक हैं, क्योंकि 5 देवता ओम निरंकार भगवान के ही साकार रूप हैं। अब बात करते हैं स्वर्ग के देवता कौन हैं। देखो, देवता तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भगवान पंचदेव कोई नहीं बन सकता। जो स्वर्ग के देवता हैं वो सब पहले सामान्य मनुष्य ही थे। देवता बनना कर्म पर निर्भर करता है। इंद्र हर समय बदलते रहते हैं। कोई न कोई स्वर्ग का देवता बनता है। कभी कोई स्वर्ग में इंद्र बन जाता है तो कभी कोई और। स्वर्ग के देवता तो मनुष्य ही बनते हैं, लेकिन मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकते। कोई मनुष्य भगवान शंकर नहीं बन सकता, कोई मनुष्य भगवान विष्णु नहीं बन सकता, कोई मनुष्य भगवान गणेश नहीं बन सकता, कोई मनुष्य भगवान सूर्यदेव नहीं बन सकता, कोई मनुष्य दुर्गा नहीं बन सकता, क्योंकि ये 5 देवता ओम हैं। ये निरंकार ईश्वर ओम के 5 साकार रूप हैं। ओम निरंकार ईश्वर है। सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? शिव या विष्णु या इंद्र या अग्नि? उत्तर, बेशक भगवान शिव और भगवान विष्णु सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि विष्णु और शिव भगवान हैं। भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। विष्णु और महादेव दोनों ही पूर्ण परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, और दोनों एक हैं क्योंकि दोनों अपने निरंकार रूप में एक हैं। विष्णु और शिव दोनों में कोई अंतर नहीं है। वे सिर्फ देखने में अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं और बराबर हैं।
इसलिए हरिहर विष्णु शिव का एक रूप है, आधे शिव और आधे विष्णु, जो साबित करता है कि विष्णु शिव का एक है। हिंदू धर्म में सूर्यदेव और इंद्रदेव में से कौन अधिक शक्तिशाली है? एक योद्धा के रूप में इंद्र अधिक शक्तिशाली हैं और वेदों के सबसे प्रसिद्ध देवता हैं तथा वाल्मीकि रामायण और व्यास महाभारत के प्रामाणिक संस्करण हैं। इंद्र सूर्य से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि भगवान इंद्र शक्तिशाली दिव्य हथियारों के मालिक हैं, जैसे ब्रह्मशिरा, ब्रह्मास्त्र, वज्र, पाशवी, तीर, ऐन्द्रास्त्र, सम्मोहनास्त्र, इंद्र का जाल और इंद्रजाल भी इंद्र के ब्रह्म थे। भगवान इंद्र ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु उसके स्वयं के उल्लंघन के कारण ही होगी। भगवान इंद्र ने अर्जुन को सभी देवताओं के सभी दिव्यास्त्र प्रदान किए। भगवान इंद्र ने कर्ण को वाशावी शक्ति नामक एक अचूक हथियार दिया जो किसी को भी मारने में सक्षम था। भगवान इंद्र ने वृत्रासुर, नमुची, वला, पक, विरोचन जैसे शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला। उनकी लड़ाई के दौरान बाली को हराया, कंभाड़ा को हराया और उसकी जान बचाई। माया को मार डाला, मंथरा को मार डाला, विप्रचित्ति को मार डाला, सतमाया और संवर को मार डाला। इंद्र ने अपने पुत्र बाली को एक दिव्य मणि प्रदान की जिससे वह बहुत शक्तिशाली और बलवान हो गया। भगवान इंद्र ने भगवान राम को वरदान स्वरूप उन सभी वानरों को पुनर्जीवित कर दिया जो राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान मारे गए थे। इंद्र ने अपने प्रक्षेपास्त्रों और शस्त्रों के माध्यम से ही कुंभकर्ण और इंद्रजीत जैसे राक्षसों का अंत किया था। भगवान इंद्र ने रावण के साथ युद्ध के दौरान भगवान राम को मातली के सारथी के रूप में अपना शक्तिशाली दिव्य स्वर्ण रथ प्रदान किया था। भगवान इंद्र ने ब्रह्मा, शिव और विष्णु जैसे त्रिदेवों के साथ विशेष परामर्श और बैठकें भी की। भगवान इंद्र का एक पद होने का उल्लेख वेदों में नहीं बल्कि पुराणों में किया गया है, लेकिन फिर भी इंद्र देवताओं के राजा हैं और वे आदित्य, रुद्र, मरुत, वसु, सूर्य, वरुण, यम, अग्नि, स्कंद जैसे सभी देवताओं को आदेश देते हैं। हमारे वेदों में इंद्र की बहुत प्रशंसा और महिमा की गई है। मैं वेदों से ऐसे कई उदाहरण दे सकती हूँ जो हमारे सनातन धर्म में इंद्र के महत्व को दर्शाते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं महाभारत के आदि पर्व 21 से कंद्रू को इंद्र की प्रार्थना और स्तुति करते हुए दिखाऊंगी, जिसे बोरी संस्करण में शक्र के रूप में जाना जाता है। अपने बेटों को ऐसी अवस्था में देखकर कद्रू ने शुक्र की स्तुति की। हे देवों के देव, हे देवों के देव, हे वाल के संहारक, हे वल के संहारक, हे नमुची के संहारक, हे सची के 1000 नेत्रों वाले पति, तुझे प्रणाम। अपने जल से तू सूर्य से पीड़ित सांपों के लिए बाढ़ बन जाता है। तू ही अमर देवताओं में सर्वोच्च हमारा परम उद्धारक है, क्योंकि हे नगरों के संहारक तू बहुत जल बरसाने में सक्षम है। तू बादल है, तू वायु है, तू आकाश में बिजली की आग है, तू बादलों को फैलाने वाला है। लोग तुझे ही घना बादल कहते हैं। तू अतुलनीय भयानक वज्र है, तू गरजने वाला मानसूनी बादल, अद्भुत महान प्राणी है। राजा और देवताओं के अधिपति आप विष्णु हैं और 1000 नेत्रों वाले इंद्र और भगवान और अंतिम आश्रय सभी अमृत आप ही हैं। हे भगवान और सबसे अधिक सम्मानित सोम, आप चंद्र, दिवस और घंटा और क्षण, आँख की टिमटिमाहट, उज्ज्वल पखवाड़ा और अंधेरा, चंद्रमा का दैनिक टुकड़ा और उसका एक अंश है और वर्ष और ऋतुएं, महीने, रातें और दिन। तुम ही वह श्रेष्ठ पृथ्वी हो जिसके पर्वत और वन हैं। तुम ही वह निष्कलंक स्वर्ग हो जिसके सूर्य हैं। तुम ही वह समुद्र हो जिसके वेल
और व्हेल के निगलने वाले जीव हैं जो अपनी लहरें उछालते हैं, मगरमच्छों का आश्रय लेते हैं और अपनी मछलियों के साथ विचरण करते हैं। हे आनंदित इंद्र, महान बुद्धिमान ऋषियों द्वारा तुम सदैव महान यश के समान सम्मानित किए जाते हो, और जब तुम्हारी स्तुति हो जाती है तब तुम अपने कल्याण के लिए यज्ञ में सोम और वसत में भस्म की जाने वाली आहुतियों को पीते हो। पुजारी सदैव तुम्हें फलों के लिए अर्पण करते हैं, और तुम ही वह अतुलनीय शक्ति हो जो वैदिक विज्ञानों में गाई जाती है। तुम्हारे कारण ही द्विजों के स्वामी सभी वेदों सहित सहायक ग्रंथों की पूजा और अध्ययन करने के लिए दिए गए हैं। उपयुक्त में इंद्र की भी स्तुति सर्वव्यापी विष्णु के रूप में की गई है, तथा काल के सभी क्षण पृथ्वी, स्वर्ग आदि को भी सर्वव्यापी कहा गया है। अंत में मैं यह कहकर निष्कर्ष निकालना चाहूँगी कि इंद्र और सूर्य दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और दोनों की प्रशंसा और सम्मान किया जाना चाहिए। सूर्य की पूजा अधिक की जाती है, लेकिन इंद्र भी एक प्रमुख खिलाड़ी हैं और हमारे यज्ञों में उनकी पूजा की जाती है। हर यज्ञ भगवान इंद्र को घी के दायित्व के साथ शुरू किया जाता है और सभी सोम बलिदान ज़्यादातर इंद्र को समर्पित होते हैं। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नई कथा के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।